ये री इंश्योरेंस क्या होता है, ये री इंश्योरेंस बेटा क्या होता है समझिएगा, ठीक है। सो गाइस हमारे देश में कंपनी है, सरकारी कंपनी है, हमारे देश में एक कंपनी है, सरकारी कंपनी है जो कि काम करती है री इंश्योरेंस का। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई हमारे देश का री इंश्योरर कौन है, तो बेटा इसका नाम है जीआईसी। जीआईसी री बोलते हैं, आरी ये पूरा नाम इनका है जीआईसी। तो बेटा ये हमारे देश में ऐसी इंश्योरेंस कंपनी है जो कि री इंश्योरेंस वाला काम करती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं री इंश्योरर बोलते हैं। तो ये री इंश्योरेंस होता क्या है दोस्तों, देखो एग्जांपल दे रहा, ठीक है। जैसे बेटा मान लो फॉर एग्जांपल कि मुकेश अंबानी जी जो है, तो बेटा इनका जो हाउस है एंटिलिया, तो बेटा इनको अपने हाउस का इंश्योरेंस करवाना। इन्हें लगता है भाई कोई कल को अर्थक्वेक आ गया, डिजास्टर आ गया, हमारी बिल्डिंग ढह गई, तो इनको अपने घर का इंश्योरेंस करवाना है, ठीक है, कराना है। तो अब बेटा हालांकि मैंने यहाँ पर गलत बोल दिया दोस्तों। हमारे देश में एक्ट ऑफ गॉड की वजह से अगर आपकी प्रॉपर्टी खराब होती है तो आपको पैसे क्लेम नहीं मिलते। आपने शायद मूवी देखी कि ओ माय गॉड, याद है, जो परेश रावल की दुकान थी तो अर्थक्वेक आ गया था तो दुकान गिर गई थी, उसने क्लेम किया तो क्या बोला गया था कि एक्ट ऑफ गॉड का मतलब अगर कोई नेचुरल डिजास्टर होता है, आपकी प्रॉपर्टी डैमेज होती है तो आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। तो मैं अपने शब्दों को और ठीक कर ले रहा हूं, ठीक। मुकेश अंबानी जी का घर है, इनको लगता है दोस्तों कल को किसी ने हमला कर दिया हमारे घर पर, किसी ने बम विस्फोट कर दिया हमारे घर पर, या आग लगी, फॉर एग्जांपल आग लगी, तो हमें हमारे पैसे मिलने चाहिए, ठीक है। तो मुकेश अंबानी दोस्तों ये अपने घर का इंश्योरेंस करना चाहते हैं। अब बेटा कहां पहुंचे, अब दोस्तों मान लो ये बेटा कहां पहुंच गया, ये पहुंच गया एचडीएफसी अर्गो के पास। एचडीएफसी अर्गो एक कंपनी है दोस्तों, हाँ, और ये बेटा क्या बोल रहा है, हमारा इंश्योरेंस कर दो। अब दोस्तों इतना बड़ा ये मकान है, इतनी इसकी मार्केट वैल्यू है। अब गाइस सपोज करो कि ये जो बिल्डिंग है इसका इंश्योरेंस अमाउंट आ रहा है मान लो 1 लाख करोड़ रुपए का, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। इतना बड़ा बेटा अमाउंट आ रहा है। अब ये कंपनी सोच रही है कि भाई इतना बड़ा अमाउंट है, अब कल को मान लो कुछ हो ही गया, आग लग गई या कुछ हो गया, अगर ये बिल्डिंग गिर गई या खराब हो गई तो हमारा इतना पैसा जाएगा, इतना पैसा मतलब हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तो बेटा ऐसे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उसमें इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस देने से डरती है। अब डरने से क्या होगा, देना तो पड़ेगा ही। तो बेटा अब यहां पर क्या होता है, तो दोस्तों ये सोच रहे हैं कि यार देखो मुकेश अंबानी जी का ये ऑफर है, अच्छा ऑफर है, अच्छे पैसे हैं, लेकिन बड़ा रिस्क भी है। तो बेटा ऐसे मौके पे क्या होता है, देखो तो ये जो कंपनी है ये जाएगी जीआईसी के पास और इनसे क्या बोलेगी कि भाई साहब ऐसा है, एक इंश्योरेंस आया हुआ है हमारे पास, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट है कि डर लग रहा है। एक काम करते हैं 60% इंश्योरेंस हम दे देते हैं, 40% आप दे दो, ठीक है। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये बेटा 50-50 भी हो सकता है, ये 70-30 भी हो सकता है, वो इनके अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर है। तो बेटा ये क्या बोल रहे हैं कि आप हमारा साथ दो, कुछ इंश्योरेंस हम देते हैं, कुछ आप दे दो, इससे क्या होगा, आपका फायदा भी हमारा फायदा भी है। तो बेटा इसी को हम क्या बोलते हैं, री इंश्योरेंस बोलते हैं, ठीक है, री इंश्योरेंस बोलते हैं। तो ये